हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम कंपटीशन के मैथ की तैयारी करा रहे हैं बच्चा, ठीक है। और इसमें चैप्टर नंबर जो 1 है आपका संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के टाइप 3 तक हम बच्चा कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टाइप 4 के बारे में बात करेंगे और इस टाइप 4 में किस टाइप के प्रश्न हम कराने वाले हैं। जितने भी शेषफल संबंधी, भागफल संबंधी और भागफल, शेषफल और जो है आपकी रिमाइंडर जो थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल जो प्रमेय है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे आज हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेषफल संबंधी, भागफल संबंधी, तो उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे बच्चा, ठीक है। तो आपकी बुक में इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे आप सभी प्रश्नों को बिल्कुल बिना किसी परेशानी के सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे इस टाइप को समझने के बाद, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करो बच्चा, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो बच्चा अगर हम बात करें कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उससे पहले 2-3 चीज़ें समझ लेते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा बच्चा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, क्या होता है बच्चा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। यानी एक बार तो a और b को जोड़ दो, एक b को घटा दो। एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, a की क्यू माइनस b की क्यू। ये क्या होता है बच्चा, a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, a की क्यू प्लस b की क्यू। ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर कोई 2 नंबर है हमारे पास, कोई भी 2 नंबर है और उन दोनों नंबरों की घात कैसी है, सम है। जैसे मान लीजिए a और b 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो a और b की दोनों की घात कैसी है, सम है, और चिन्ह कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये संख्या किससे कटेगी, ऐसे कोई भी 2 नंबर है हमारे पास, उनकी घात सम है और उनके बीच में चिन्ह लगा है माइनस का, तो ये संख्या किससे कटेगी, सॉल्व होकर जो भी आएगा नंबर वो किससे कटेगा, वो बच्चा इन दोनों नंबरों के योगफल से भी कट जाएगा पूरा पूरा, और इन दोनों नंबरों के अंतर यानी माइनस से भी कट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, समझ के देखिए एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए, पहले का एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए एक मेरे पास 5 और एक मेरे पास 7 है, ठीक है। तो मैं या फिर ऐसा करो, बड़ा नंबर पहले ले लो, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ले लो 8 और बीच में ले लो, यहाँ पे ले लो 3 ले लो, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और बीच में आ रहा है माइनस। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके एक नंबर आएगा कोई भी, वो नंबर किससे डिवाइड होगा, वो नंबर किससे डिवाइड होगा। तो बच्चा ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर यहाँ पे निकल के आएगा, ये नंबर डिवाइड होगा एक तो इन दोनों के जोड़ से यानी 8 प्लस 3 यानी 11 से, और एक इन दोनों के अंतर यानी 8 माइनस 3 यानी 5 से। इन दोनों से इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो कट जाएगा। जो बात बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है, बस ध्यान रखिएगा पावर सम होनी चाहिए, पावर सम होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, घात कैसी हो, सम हो, और चिन्ह किसका आ रहा हो, माइनस का आ रहा हो, तो वो संख्या उन दोनों अंकों के योग से भी कटती है और उन दोनों के अंतर से भी कटती है, ठीक है बच्चा, समझ में आया। फिर सुन लीजिए, घात सम हो, चाहे कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 2 ही हो, यहाँ पे सम होनी चाहिए, कुछ भी हो। आपकी यहाँ घात 500 हो और यहाँ भी 500 हो। अब किससे सॉल्व, अब किससे कटेगी ये पूरी संख्या, तो 5 और 8 और 3 11 से कट जाएगी ये, और 8 माइनस 3 5 से भी कट जाएगी ये, 2 नंबरों से कटेगी, ऐसे पहचानेंगे। अब मैंने आपको एग्जाम्पल लेके मैंने यहाँ समझा दिया है। एक देखिए यहाँ पे 2 ली थी, यहाँ 2, तो 8 की घात 2 64, 3 की घात 2 9, घटाओ भैया 64 में से 9 गए तो 55 बचा। अब देखो 55 जो है इन दोनों के योग से भी कटेगा, 8 और 3 11 से भी कटेगा, 11 पंचे 55, और जो 55 है इन दोनों के अंतर से भी कटेगा, 8 में से 3 गए 5, 11 बार, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रूल एप्लीकेबल होता है हर पर, बस शर्त क्या होनी चाहिए, घात सम है और चिन्ह माइनस का है, तो ये संख्या इन दोनों के योग से भी कटेगी और इन दोनों के अंतर से भी कटेगी। क्लियर है आपको, ठीक है। अब दूसरा रूल समझिए, पहला रूल समझ में आ गया, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे 4 की घात 4 और यहाँ पे लिखा 3 की घात 4। अब ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या
किससे कटेगी? तो इन दोनों के योग से कट जाएगी। एक तो 4 और 3 7 से कट जाएगी, और इन दोनों का अंतर 4 में से 3 गया 1 से भी कट जाएगी। सर कैसे? आओ देखो, 4 की घात 4 कितना होता है? 4 4 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 हो गया, 256। और माइनस 3 की घात 4 कितना होता है? 3 3 होती है 27, 81 होता है। घटाओ बच्चा, देखिए इन दोनों को सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो यहाँ लिख रहे हैं हम। 6 में से 1 गया 5, यहाँ से एक दाही ले लो, 15 से 8 गया 7 बचा, और यहाँ बचा आपका 175। 7 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, बना देख लो। 7 से भाग दो 17 में, 7 दूनी 14, कितने बचे? 3, 35 हो गया, 7 पंजे 35, कट गया। और 1 से तो कट ही जाएगा। तो हमेशा जब भी कभी घात सम आ रही हो, चिन्ह माइनस का हो, कितनी भी घात हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, बस सम होनी चाहिए। घात सम हो और चिन्ह माइनस का हो, तो ऐसी संख्या हमेशा जिन नंबरों की घात है उन नंबरों के योग से भी पूरी कटती है, और उन नंबरों के अंतर से भी पूरी कटती है। पहला टॉपिक क्लियर? कमेंट में यस लिख दीजिएगा अगर समझ में आ गया हो तो। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। जैसे यहां पर देखिए, अगर दो नंबरों की घात कैसी हो? विषम हो। घात कैसी हो? विषम हो। ये सेकंड रूल है बच्चा। घात कैसी हो? विषम हो। और चिन्ह किसका आ रहा हो? चिन्ह आ रहा हो माइनस का। तो हमेशा वो संख्या सिर्फ उन दोनों के नंबरों के अंतर से कटेगी। किससे कटेगी? सिर्फ अंतर से कटेगी। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, इस वाले के लिए एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल समझिए, जैसे कुछ भी ले लीजिए, 4 की घात आपने ले ली 5, घात विषम लेनी है, और 1 ले लिया आपने यहाँ पे 3 की घात 5, ठीक है, और अंतर आ रहा है और चिन्ह आ रहा है माइनस का। फिर सुन लीजिए, घात कैसी हो? विषम हो। चिन्ह किसका हो? माइनस का हो। तो ये संख्या किससे कटेगी? सॉल्व होके जो आएगी वो संख्या सिर्फ a माइनस बी, यानी इन दोनों के अंतर से कटेगी। सिर्फ 4 माइनस 3 यानी 1 से कटेगी, और खुद से कटेगी, और किसी से नहीं कटेगी। जैसे सॉल्व कर लो, 4 की घात 5, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 200, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 चौका 256, और 256 का गुणा करना है फिर भैया दोबारा से 4 में। तो ये हो जाएगा बच्चा तुम्हारा 256 और गुणा 4, 4 6 24, 4 पंजे 20, और 2 आपके हो गए 22, और 4 दूनी 8, और 2 10, 1024 आ गया, 1024। और 3 की घात 5, 3 3 9 27 81 3 200, 343, 81 3 343, 243 हो गया, ठीक है, 243। घटाओ, 4 से 3 गया 1, 2 से 12 से 4 जाएगा तो 8, 9 से 2 गया 7, डिवाइड बाई 1, तो मतलब 1 से कटी जाएगी। सिंपल सी बात है। ये तो सिंपल सा एग्जांपल था। एक और देखो, अंतर देखो, जैसे मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 3 की घात विषम लेनी है ना, कुछ भी ले सकते हैं, 3 की घात 5 ले लिया सब, या 3 ही ले लो, और यहाँ पे ले लिया मैंने 1 की घात 3। अब ये संख्या किससे कटेगी? तो ये संख्या इन दोनों के अंतर यानी 3 माइनस 1 से कटेगी। ध्यान रखिए, घात कैसी है? विषम है। चिन्ह किसका है? माइनस का। तो ये किससे कटेगा नंबर? इन दोनों के अंतर से, यानी 3 माइनस 1 यानी 2 से कटेगा पक्का। नहीं देख लो, 3 की घात 3 27, 1 की घात 3 1, कितना बचा? 26। किससे कटेगा? हाँ, 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा? कट भी रहा है। तो जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दे रखा हो कि घात विषम हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, और चिन्ह माइनस का आ रहा हो, तो ये संख्या किससे कटेगी? इन दोनों के अंतर से, a माइनस बी से। क्योंकि इधर क्या आ रहा है? फॉर्मूले में a माइनस बी आ रहा है, इसलिए a माइनस बी यानी इन दोनों के अंतर से कटेगी। और यहाँ पर घात सम थी, चिन्ह माइनस का था, तो इधर क्या आ रहा था? एक बार तो इन दोनों को जोड़ रहा था, तो इन दोनों के जोड़ से भी कटेगी और इन दोनों के अंतर से भी कटेगी। फॉर्मूले से ही पहचानना है आपको, ठीक है। अब तीसरा रूल समझ लीजिए। तीसरा रूल क्या है? जब देखिए तीसरा रूल में क्या है? इसका नियम। यहाँ पर देखो, घात कैसी है? घात कैसी हो? विषम हो। और चिन्ह किसका हो? प्लस का हो। घात विषम और चिन्ह किसका हो? प्लस का हो। तो हमेशा ऐसी संख्या सिर्फ इन दोनों के योग यानी a प्लस बी से ही कटती है। समझ लीजिए, जैसे कुछ भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2 की घात आपको विषम लेनी है, कुछ भी 5 ले ली, नहीं है, और प्लस 3 की घात जो है आपने कितनी ले ली? कुछ भी ले लो, सेम होनी चाहिए, 5 ले ली, ठीक है। तो अब 2 की घात 5 प्लस 3 की घात 5, ये किससे कटेगा?
तो देखिए घात कैसी है, विषम है, चिन्ह किसका है, प्लस का, तो ये इन दोनों के जोड़ से ही कटेगा, सिर्फ किससे कटेगा, इन दोनों के जोड़ से, 2 + 3 से कटेगा। वरना देख लीजिए 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3 की घात 5, 3 3 होती है 27, 81 3 243, जोड़ो 3 2 5 4 और 3 7, 275 डिवाइड बाई 5, 3 2 5 ही तो होता है, 5 से कटेगा। तो फिर सुन लीजिए, यहाँ पे फिर बता रहा हूं मैं आपको, अगर a² - b², तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। घात कैसी है, घात कैसी है, सम है, चिन्ह किसका है, माइनस का, तो इन दोनों के जोड़ से भी कटेगा, इन दोनों के अंतर से भी कटेगा। a की क्यू माइनस b की क्यू क्या होता है, a - b आता है फॉर्मूला, और बाद में कुछ भी है गोली मारो। अब देखिए घात कैसी हो, विषम हो, चिन्ह माइनस का, तो हमेशा इन दोनों के अंतर यानी a - b से कटेगा। अगर घात विषम है और चिन्ह किसका है बच्चा, प्लस का है, तो आगे कुछ भी है गोली मारो। a की क्यू प्लस b की क्यू, अगर घात विषम है और चिन्ह प्लस का है तो हमेशा a + b यानी इन दोनों नंबरों के योग से ही कटेगी ये संख्या। चीजें समझ में आ गई, तीनों रूल क्लियर। चलो अब सवाल समझ लेते हैं, सवाल पे आ जाइए बच्चा, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या दे रखा है बच्चा सवाल में। पहले सवाल में हमें क्या दे रखा है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमें दे रखा है निम्न में से कौन सी संख्या इसको पूर्ण विभाजित करेगी, 99 की पावर 62 माइनस 17 की पावर 62, और ये डिवाइड किससे होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 116, बी ऑप्शन 82, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन दे रखा है बच्चा, डी ऑप्शन दे रखा है NOT मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सुन लीजिए अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, पहला सवाल है ध्यान से समझिए। देखिए अगर आप इसका बेसिक करेंगे ना तो बुढ़े हो जाएंगे करते करते। कैसे, देखो 99 की घात 62, इसको सॉल्व करो पहले, तो इसी को सॉल्व कर लो तब आ जाना। 99 की घात 62 कितना होगा, करते रहो गुणा। 99 को 62 बार गुणा करके लिखना है, जो आएगा 17 की घात 62 को गुणा करके लिखना है, जो आएगा इसमें इसे घटाना है, फिर जो आएगा वो किससे कटेगा। तो बेसिक करोगे तो लोटपोट हो जाओगे भैया, हो जाओगे या नहीं हो जाओगे, लोटपोट बिल्कुल हो जाओगे। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, सेकंड में आंसर। मैंने आपको क्या बताया था, घात कैसी है, सम, चिन्ह किसका है, नेगेटिव है, ऋणात्मक। घात कैसी है, सम, चिन्ह किसका है, माइनस का। घात सम हो, चिन्ह माइनस का हो, तो हमेशा ये जो नीचे जिनकी पावर है ये नंबर, ये इन नंबरों के योग से कटेगी और इन नंबरों के अंतर से भी कटेगी। तो देख लो यहाँ पर ये ए का काम कर रहा है, यहाँ पे बी का काम कर रहा है, तो a + b यानी 99 + 17 से कटेगी, 7 और 9 16, और 8 9 और 1 10 और 1 हासिल 12, 126 से 100 सही जोड़ा ना हमने, 116 आएगा यार, 116 से कटेगी जोड़ के, और a - b यानी 99 - 17, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 1 गया 8, 82, इन दोनों से कटेगा ये नंबर पक्का अकॉर्डिंग टू रूल। क्यों कटता है, कैसे कटता है, मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया था, तो यहाँ पर अब एग्जांपल की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये रूल अप्लाई करने हैं। घात कैसी है, सम, चिन्ह किसका है, माइनस का। जो बात मैं बोल रहा हूँ ना इन्हीं पॉइंटों पर फोकस करना है, बस क्या देखना है आपको, घात देखना है और चिन्ह देखना है बस। घात कैसी है, सम, चिन्ह किसका है, माइनस, तो ये किससे कटेगा पूरा नंबर, 99 + 17 116 से भी कटेगा, 99 - 17 82 से भी कटेगा। अब देख लो ये दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं, तो यस, पहला ऑप्शन 116, दूसरा ऑप्शन 82, ए और बी दोनों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, फिर सुन लीजिए। आप यहाँ पे चक्र आ जाते हैं बच्चा, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा भाई, पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों, फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले पे क्लिक कर दिया और तीसरे पे नहीं किया तो गलत हो गया, आपका सवाल सही होती है भी गलत कर दिया आपने। दूसरे पे क्लिक कर दिया, तीसरे पे नहीं किया तो भी आपने गलत कर दिया, क्योंकि आंसर सिर्फ तीसरा या सिर्फ पहला, आंसर सिर्फ दूसरा या सिर्फ पहला नहीं है, पहला और दूसरा दोनों है। तो ऐसा ऑप्शन एक सी है, तो ए एंड बी दोनों
यहाँ बोथ का मतलब है कि ए और बी दोनों सही हैं, तो फिर ये सी पे टिक करके आएंगे आप। कंप्यूटर में सी पे टिक कीजिएगा, ए और बी पे नहीं होगा, एक ही पे टिक होगा। चाहे इस पे कर दो, इस पे, तो ये दोनों पे करोगे तो गलत हो जाएगा। दोनों आंसर ठीक तो हैं, लेकिन दोनों का मिला के सी आंसर बना तो दिया उन्होंने, तो सी ठीक है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो आपको सिर्फ क्या देखना है, घात सम चिन्ह माइनस का, तो इन दोनों के जोड़ से भी कटेगी, इन दोनों के माइनस से भी कटेगी। फॉर्मूले में क्या आ रहा है उससे कटेगी। घात विषम है, चिन्ह माइनस का है, तो सिर्फ इन दोनों की माइनस से ही कटेगी। घात विषम है, चिन्ह प्लस का है, तो इन दोनों के प्लस से ही कटेगी। ठीक है, ये 3 रूल याद रखने, बस सब सवाल होते जाएंगे। अगला सवाल देखिए बच्चा, दूसरा सवाल यहाँ पर दे रखा है बच्चा 99 की पावर 61 माइनस 17 की घात 61। 99 की पावर 61, 17 की पावर 61 किससे कटेगा? ऑप्शन ए दे रखा है आपको 116 82, 116 बी 82, सी ए एंड बी बोथ दोनों, और डी NOT। बच्चा ऊपर वाली ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन ऊपर वाले बना दिए उसने दोबारा से। अब क्या आंसर होगा? तो बस देखिए यहाँ पर एक चीज बदल गई, यहाँ घात सम थी, यहाँ घात विषम है, तो घात कैसी है? विषम। चिन्ह किसका है? माइनस का। तो किससे कटेगा? इन दोनों के सिर्फ अंतर से कटेगा, क्योंकि समझ लीजिए घात विषम चिन्ह माइनस का, तो इन दोनों के सिर्फ अंतर से कटेगा। तो 99 माइनस 17 यानी कि कितना आ रहा था हमारा? 99 9 में 7 गया, 2 8, 82 से कटेगा सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया? 116 नहीं है, सिर्फ 82 ठीक है। अब ए और बी दोनों कहाँ है? बी है, ए कहाँ है? तो ये गलत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से है तो ये रहा 82 ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है बच्चा, समझ में आ रही है चीज़ें? समझ में आ रही हो तो भाई जरूर बताया करो, कमेंट किया करो यार, बताया करो। ठीक है, और देखिए हमारी अभी जो वीडियो हम आपको देते हैं, तो इसका यूट्यूब का जो थंबनेल है वो आपको रिकमेंड के लिए भेजेगा, यानी वो 5 स्टार बने होंगे, तो बच्चा 5 स्टारों पर क्लिक करना है, जो सबसे ज़्यादा स्माइल वाला चेहरा हो उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और सभी कॉलम को टिक करके सबमिट कर देना है। ठीक है, भेजता है यूट्यूब, तो ध्यान रखा करो इस चीज़ का भी, और जब भेजे तो स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भी भेज देना कि हाँ सर हमने किया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 को उठा लेते हैं। 3 में देखिए क्या दे रखा है, 99 की घात 62 माइनस 17 की घात 62। अब देखिए संख्या चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, किससे कटेगा? ए ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 24, और सी ऑप्शन 2, और डी ऑप्शन NOT। किससे कटेगा बच्चा? देखिए घात कैसी है? सम। चिन्ह किसका है? माइनस का। घात सम हो, चिन्ह माइनस का हो, तो प्लस से भी कटेगा और माइनस से भी कटेगा। तो 99 प्लस 17 कितना आ गया? 116, और 99 माइनस 17 कितना आएगा? 9 में से 7 गया, 2, और ये 82 आएगा। तो 116 से भी कटेगा और 82 से भी कटेगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 99 की घात 62 है और 17 की घात 62 है। 99 प्लस 17 116, और 99 माइनस 17 82 आएगा। यस ठीक तो है। फिर ये सवाल नंबर 3 है, ठीक है। ऑप्शन 11 24 2 NOT, तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है भैया इसमें। तो ऑप्शन नंबर फिर कौन सा ठीक हो गया? डी ठीक हो गया। कैसे समझ चौंक गए आप? आप कहेंगे भैया सुन लो मेरी बात, घात कैसी है? सम। चिन्ह किसका है? माइनस का। रूल पता है ना आपको क्या, कि इन दोनों के प्लस से भी कटेगा, इन दोनों के माइनस से भी कटेगा। तो आंसर हो गया 116 और 82। क्या 116 और 82 ऑप्शन में है? नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है क्या? NOT, नन ऑफ दीज। इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो फिर ये ठीक हो गया भैया, इनमें से कोई सा आंसर ठीक नहीं है, ना तो 11 ठीक है, ना 24, ना 2, ये ठीक माना जाएगा फिर, क्योंकि उसने ये बोल दिया NOT, इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो वास्तव में यार इनमें से कोई आंसर कहाँ है? ये तो अलग आ रहे हैं हमारे। तो आपको अपना रूल याद रखना है बस, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट। तो ऐसे घुमा फिरा के ऑप्शन रखते हैं एग्जामिनर, आप खुद ही घूम जाएंगे यार हमारा तो आंसर यार तो आंसर में नहीं है, क्या कहोगे फिर? आप पता है क्या कहोगे? सवाल गलत है ना बच्चा। सवाल गलत होते हैं, लेकिन इतने नहीं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ गलत है। आप पहले खुद श्योर हो जाइए हम सही कर रहे हैं या नहीं, उसके बाद देख लीजिए। गलत भी छप जाते हैं, एक अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था शायद क्वेश्चन, वहाँ भी गलत छपा था, वो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर तो हमने रूल क्या है? घात सम
घात सम चिन्ह माइनस जोड़ से भी करता है अंतर से भी, तो सीधे जोड़ भी दिया इन दोनों को, अंतर भी कर दिया। 116 82, 116 ना 82 इसमें, तो फिर NOT ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा और आप डी पर टिक करके आएंगे। ओके बच्चा, चलिए तो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? चलो चौथा सवाल क्या दे रखा है, 47 की पावर 57 माइनस 33 की पावर 57, ये किससे कटेगा? ऑप्शन दे रखे हैं बच्चा हमें, देखिए ऑप्शन है 80 82 AB NOT, 80 82 और सी ऑप्शन है बोथ A एंड B और डी ऑप्शन है NOT। तो ये बच्चा आप होमवर्क के लिए आप खुद करके बताइएगा मुझे। SW कैसे, देखिए हिंट दे रहा हूँ, चिन्ह माइनस का है, घात विषम है, तो सिर्फ इन दोनों के अंतर से कटेगा। अब इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, टिक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में आंसर आप जरूर बताएंगे, ठीक है बच्चा। पांचवा सवाल, 17 की घात 37 प्लस 29 की घात 37, ऑप्शन 17 29 01, 17 29 01, ठीक है बच्चा। ऑप्शन खुद करोगे या मैं ही कराऊं? देखो घात कैसी है, विषम, चिन्ह किसका है, प्लस का, तो इन दोनों के जोड़ से कटेगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क सिंपल है, आप खुद करिएगा होमवर्क। छठवां सवाल, 47 की घात 43 प्लस 43 की घात 47 है क्या ये, 43 की घात भी 43 ही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं यह उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्न में से कौन सा होगा, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये है कि ये किससे कटेगा, वो गुणनखंड कौन सा, इसका गुणनखंड क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं बच्चा इसमें, 47 माइनस 43, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। बी ऑप्शन है 47 प्लस 43, सी ऑप्शन है 47 की घात 43, 43 की घात 43, 47 की घात 43 और 43 की घात 43, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको कुछ नहीं करना यार, बस रूल जो मैंने बताया 3 रूल याद रखो। घात कैसी है, विषम, चिन्ह किसका है, प्लस का, तो किससे कटेगा, सिर्फ प्लस से कटेगा। 47 प्लस 43 से कटेगा। तो बस अब देखो जोड़ के आंसर नहीं, ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं। 47 43 है, 47 43 है ये रहा, ठीक है। और कोई है, और कोई नहीं है। बस इसका गुणनखंड पूछा था, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड ये होगा बच्चा, इससे कट जाएगा ये, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया बी, 47 प्लस 43, ठीक है। समझ में आया? चलो तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जो सवाल मैं छोड़ रहा हूँ उनका आंसर सभी लोग दिया करो। कुछ बच्चे देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सबके देखता हूँ आंसर, सभी लोग दिया करो आंसर मुझे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम, 7वां सवाल क्या दे रखा है, देखिए इसमें x की पावर n माइनस a की पावर n। सवाल को ध्यान से समझिएगा बच्चा। x माइनस a से पूर्णतः विभक्त तब होगा, से पूर्णतः विभक्त तभी होगा जब ऑप्शन ए क्या दे रखा है, n कोई प्राकृतिक संख्या हो, ध्यान से समझो, n कोई प्राकृतिक संख्या हो। बी ऑप्शन n कोई समप्राकृतिक हो, n कोई समप्राकृतिक संख्या हो। सी ऑप्शन n कोई विषम प्राकृतिक संख्या हो, n कोई विषम प्राकृतिक संख्या हो, और डी ऑप्शन है बच्चा NOT। तो बच्चा इस सवाल को ध्यान से समझो बस आप। क्यों, देखिए ये कह रहा है
कि x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होगा कब? जब ये बात सही हो तब, जब ये बात सही हो तब, या ये सही हो तब, या ये सही हो। कौन सा ठीक है? तो देखो खुद सोचिए आप, यहाँ पर n क्या है? n और ये n, अगर यहाँ पे घात सम हुई, अगर यहाँ घात सम हुई और चिन्ह माइनस का है तो इन दोनों के जोड़ से कटेगा और अंतर से भी कटेगा। लेकिन हमें दोनों से नहीं काटना, सिर्फ हमें अंतर से काटना है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अंतर से कब कटता है? सिर्फ अंतर से, सिर्फ अंतर से, सिर्फ अंतर से कब कटता है? तो सिर्फ अंतर से जब कटता है जब यहाँ पे घात कैसी हो, यहाँ पे विषम घात हो। देखो विषम घात हो तो अंतर से कटता है। अब एक तो विषम घात हो तब अंतर से कटता है, और एक जगह और कटता है अंतर से। वो कौन सी जगह है? जब घात सम हो तब भी अंतर से कटता है। अंतर से तो कटता भाई, हम अंतर से भी कटता है, प्लस से भी कटता है, लेकिन हमें प्लस से बात नहीं करनी है। हमें ये देखना है अंतर से किस किस जगह कटती है चीज, दो संख्याओं के अंतर से कब कब कटता है। देखिए घात अगर सम हो, चिन्ह माइनस का हो, तब भी अंतर से कटता है, कट जाता है अंतर से। घात विषम हो, चिन्ह माइनस को, तब भी अंतर से कट जाता है। तो अंतर से दो जगह कटता है, जब घात सम भी हो और विषम भी हो। घात सम हो और विषम हो, चिन्ह माइनस का हो। तो देखो यहाँ n की जगह सम होगा तो भी चलेगा, विषम होगा तो भी चलेगा, चिन्ह माइनस का है। तो n की जगह कोई भी सम संख्या भी चलेगी या विषम संख्या भी चलेगी, है ना, और वो अंतर से कट जाएगा। देखो यहाँ पे घात सम है, चिन्ह माइनस का है, तब भी अंतर से कटता है। घात विषम है, चिन्ह माइनस का, तब भी अंतर से कटता है। तो घात सम और विषम दोनों हो सकती हैं, कोई भी हो, चिन्ह माइनस का है तो अंतर से जरूर कटेगा। तो भैया अब n कौन सा ऑप्शन ठीक है? n सम संख्या होगी तब भी चलेगी, n विषम संख्या होगी तब भी चलेगी, दोनों होंगी तब भी चलेगी। देखो n कोई प्राकृतिक संख्या हो तो बच्चा प्राकृतिक संख्या में क्या आती हैं? सम भी आती हैं और विषम संख्याएं भी आती हैं। प्राकृतिक क्या होती हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें देखो विषम भी आ रही हैं और सम भी आ रही हैं। तो n कोई प्राकृतिक संख्या हो तब n की जगह कोई प्राकृतिक संख्या रखें तो ये कट जाएगा क्या इससे? n कोई सम संख्या हो, सिर्फ सम हो, विषम ना हो। n कोई सिर्फ विषम प्राकृतिक संख्या हो या NOT। तो बच्चा इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा ए। अब कहेंगे सर क्यों? देखिए फिर सुन लीजिए, इसने यहाँ कह दिया सिर्फ सम प्राकृतिक संख्या हो तब कटेगी, लेकिन बच्चा सिर्फ सम हो तो कटती तो है, लेकिन विषम पे भी तो कटती है भाई। जब चिन्ह घात विषम हो, चिन्ह माइनस का हो, तब भी तो इनके अंतर से कटता है। विषम भी है तब भी कटेगा, सम भी है तब भी कटेगा। सिर्फ सम हो या सिर्फ विषम हो जरूरी नहीं है, इनसे तो कटेगा, लेकिन सम और विषम दोनों हो तब भी कट रहा है। सम से भी कटता है और विषम घात हो तब भी कटता है, क्योंकि सिर्फ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में सम भी आती हैं और विषम भी आती हैं। यहाँ सिर्फ सम बोल रहा है, यहाँ सिर्फ विषम बोल रहा है। हाँ इससे भी कटेगा ठीक है, इससे भी कटेगा ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन ये कह रहा है कि इन दोनों से कटेगा, सम से भी और विषम से भी। भाई प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है? जिसमें सम संख्या भी आए और विषम भी आए। तो देखो घात सम हो तब भी इन दोनों के अंतर से कटेगा, घात विषम हो तब भी इन दोनों के अंतर से कटेगा। तो प्राकृतिक संख्या में तो सम और विषम दोनों टाइप की संख्याएं आती हैं, तो किससे कटेगा? n कोई जब प्राकृतिक संख्या हो। ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन हम फिर भी इनको टिक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों से भी और बढ़िया ये ऑप्शन है। भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन लेना है, सबसे अच्छा ऑप्शन हो वो। हाँ ये भी बात ठीक है, अगर घात विषम हुई, चिन्ह माइनस का है, तब भी अंतर से कटेगा। घात सम हुई, चिन्ह माइनस का, तब भी माइनस से कटेगा, ये भी ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि सम और विषम दोनों हो तब भी कटेगा, तो फिर ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, n की जगह आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो, कोई भी, ये जरूर कटेगा। वरना देख लो, ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो x की पावर और माइनस a है। यहाँ पे अगर आप समघात लोगे, जैसे मान लो 16 ले ली, तो किससे कटेगा? x प्लस a से भी कटेगा, x माइनस a, इन दोनों के योग से भी, अंतर से भी कटेगा, यानी इससे भी कट रहा है,
यही तो पूछा है। और अगर इसकी जगह हम कोई विषम ले लें तब भी देखो सिर्फ इनके अंतर से कटेगा। तो ये दोनों जगह आ रहा है, सम में भी आ रहा है, विषम में भी आ रहा है, और सम और विषम संख्या मिला के कौन सी संख्या बनती है? प्राकृतिक संख्याएं बनती हैं। मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, बहुत घुमाने फिराने वाले ऑप्शन है। अब इससे अगला क्वेश्चन है वो और घुमाएगा आपको। ठीक है, देखिए समझिएगा, बस अंतर घातों का ही होता है और चिन्ह का होता है बस। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है, x की पावर n, यही सवाल है 8वां, डाल दो बस, x की पावर n माइनस a की पावर n, और ये x माइनस a से पूर्णतः विभक्त कब होगा? यही ऑप्शन है सब कुछ, यही सवाल है, बस ऑप्शन देखो a क्या कह रहा है, n कोई प्राकृतिक संख्या हो, n कोई प्राकृतिक संख्या हो, बी ऑप्शन n कोई सम प्राकृतिक संख्या हो, n कोई विषम, वही ऑप्शन है बच्चा, n कोई विषम प्राकृतिक संख्या हो, और डी ऑप्शन वही NOT। सेम सवाल और सेम ऑप्शन, सेम सवाल और सेम ऑप्शन है ना? नहीं, सवाल सेम नहीं, मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया यार, हमने गलत लिख दिया, यहाँ प्लस है बच्चा, यहाँ प्लस है, सब कुछ सेम है, बस एक अंतर आ गया, पहले x माइनस ए से हो रहा था, अब x प्लस ए से हो रहा, तो बस यहीं पे पूरा मैटर चेंज हो गया, समझ लीजिए। घात, ये बताइए प्लस से कब कटता है? प्लस से कटता है जब घात सम हो, चिन्ह माइनस का हो, ठीक है, तब कट जाता है, और जब घात विषम हो, चिन्ह प्लस का हो, लेकिन यहाँ तो चिन्ह माइनस का आ रहा है, तो फिर इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें चिन्ह आ रहा है बीच में प्लस का, यहाँ आ रहा है माइनस का, तो इसका तो काम ही खत्म, इससे तो बात ही मत करो। अब आए ये दो ऑप्शन बचे आपके। अब देखिए इन दोनों में ये देखो कि x प्लस ए यानी प्लस वाले से कब कटता है? तो भैया प्लस वाले से सिर्फ जब कटता है, यहाँ तो माइनस से कट रहा है तो इसकी भी कहानी खत्म, सिर्फ प्लस वाले से कब कटेगा? जब चिन्ह माइनस का हो, घात सम हो, चिन्ह माइनस का हो, घात सम हो, तो चिन्ह माइनस का है और घात कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, विषम तो चलेगी नहीं, क्योंकि विषम होगी घात तो माइनस से कटेगा, जबकि ये कह रहा है कटना चाहिए x प्लस ए यानी इन दोनों के प्लस से, तो प्लस से हमेशा जब ही कटता है जब चिन्ह माइनस का घात कैसी हो? सम हो, चिन्ह माइनस का घात कैसी हो? सम हो, तो n क्या हो? सम होनी चाहिए, विषम नहीं चलेगी। तो ऑप्शन देखो, n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, अगर n बच्चा कोई भी प्राकृतिक संख्या हुई तो उसमें सम के आने के साथ साथ विषम भी आएगी, जबकि विषम पे नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन गलत। n कोई सम प्राकृतिक संख्या हो, सिर्फ n सम होनी चाहिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो प्लस से जरूर कटेगा, विषम पे तो मना ही कर दी पहले ही, NOT तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ये ठीक हो गया। ठीक है बच्चा, तो अगर प्लस से कटवा रहा है तो घात कैसी होनी चाहिए? सम, यानी सिर्फ सम संख्या आनी चाहिए, विषम नहीं आनी चाहिए, तो सम का ऑप्शन ये तो रहा, सम प्राकृतिक संख्या। आप यहाँ कोई भी सम प्राकृतिक संख्या लो, ये जरूर जो है x प्लस ए से कटेगा। ठीक है, तो चीज़ों को दोनों ऑप्शन सवालों में बस एक ही अंतर था, x माइनस ए, x प्लस ए, तो चीज़ों को समझेंगे आप, आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए बच्चा। ठीक है, और संख्याओं के बारे में मैंने आपको परिचय करा दिया है। अगला सवाल, 9वां सवाल क्या दे रखा है बच्चा? x की पावर n और a की पावर n, और ये कटेगा भैया x प्लस ए से। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है इसके? अरे भैया वही ऑप्शन है दोबारा से, n कोई प्राकृतिक संख्या, n कोई प्राकृतिक संख्या, समझिएगा बच्चा। ठीक है, b n कोई सम प्राकृतिक संख्या, n कोई विषम प्राकृतिक संख्या, तीनों के ऑप्शन सेम है बच्चा, n कोई विषम प्राकृतिक संख्या, और डी ऑप्शन है NOT। ठीक है बच्चा, अब देखिए यहाँ पर चिन्ह किसका आ रहा है? प्लस का, और किससे कटना चाहिए? प्लस से कटेगा। भाई ये इन दोनों के योग से कब कटेगा? तो ये बताइए, योग से जब चिन्ह प्लस का हो तो योग से कब कटता है? ये देखो आप, देखो चिन्ह प्लस है तो यहाँ तो माइनस एस की कहानी खत्म, यहाँ भी माइनस एस की कहानी खत्म, सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, a की क्यू प्लस b की क्यू। चिन्ह प्लस का हो और कटता किससे? प्लस से कटता है,
तो घात कैसी होनी चाहिए, सिर्फ विषम होनी चाहिए, सम भी नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, देखो ए की क्यू प्लस बी की क्यू, यहाँ चिन्ह कैसा है प्लस, तो यहाँ भी प्लस है। एक्स प्लस ए योग से घट रहा है तो योग से तो घट रहा है, तो फिर घात कैसी होनी चाहिए, विषम। घात विषम हो, चिन्ह प्लस का हो, तभी प्लस से कटता है। तो चिन्ह भी प्लस का है और प्लस से ही काटना है हमें, तो फिर घात कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, सम नहीं चलेगी। तो सम तो चलेगी नहीं। प्राकृतिक में सम भी आता है विषम भी, तो सम आता है इसलिए गलत, विषम चलेगा सिर्फ, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बच्चा, क्योंकि फिर सुन लीजिए आप, घात चिन्ह प्लस का है और प्लस से कट रहा है, तो फिर घात कैसी चाहिए, विषम होनी चाहिए। सुन लीजिए, चिन्ह प्लस का है, प्लस से काटना, तो घात कैसी होती है यहाँ पे, फिर विषम होती है। ठीक है बच्चा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो देखा आपने, तीनों सवाल दिमाग हिलाने वाले थे, तीनों के तीनों सवाल समझ में आ गए ना, जिसको वो बहुत अच्छा समझ रहा है बच्चा, जिसको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, बाकी में वो बहुत अच्छा समझ रहा है। जिसको समझ में नहीं आया वो उससे दिमाग को और ज़्यादा लगाने की जरूरत है। ठीक है, मैं तो पूरा पसीना आ रहा हूँ बच्चा पार्टी। अगला सवाल 10वां, एक्स की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। से भाग दे दें, इससे इसको भाग दे दें तो शेषफल पूछा है, शेषफल क्या आएगा। तो पहले ये बताओ, x की पावर 11 है और 1 की पावर भी 11 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो घात कैसी है, विषम, चिन्ह किसका है, प्लस का। घात कैसी है, विषम, चिन्ह किसका है, प्लस का। तो घात विषम हो और चिन्ह प्लस का हो तो किससे कटेगा, a प्लस बी से कटेगा, यानी x प्लस 1 से कटेगा। तो भैया x प्लस 1 से जब ये पूरा पूरा कट जाएगा, जब कोई संख्या किसी से पूरी पूरी कट जाती है तो शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है, शेषफल 0 बचता है। तो देखो घात कैसी है, विषम और चिन्ह प्लस का है, तो इन दोनों के योग से कट जाएगा, यानी x प्लस 1 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, और जब इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0। तो शेषफल क्या बचेगा, 0। क्योंकि जब कोई किसी से पूरा पूरा कटता है, किसी एक संख्या का किसी दूसरी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो शेषफल हमेशा 0 बचता है। ठीक है बच्चा, तो यानी कि ये इससे कट जाएगा, जब इससे ये पूरा पूरा कटेगा तो पूरा पूरा कटेगा ना, तो पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल 0 बचेगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन पहला ही ठीक है, 0। बाकी तीन ऑप्शन 2, 11 और 12 दे रखे हैं जो कि गलत है। ठीक है बच्चा, तो इसके साथ आपका ये पहला पार्ट खत्म हो गया। अब इसके 3 पार्ट हो रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में कराएंगे, एक एक पार्ट करके। ठीक है बच्चा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सभी कर लीजिएगा। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके बच्चों, और देखिए यार आप स्टेटस पे नहीं लगाते हैं, लिंक और थंबनेल दोनों स्टेटस पे लगाया करो, मैं देखता हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।